अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैक रोलिंग एंड अनरोलिंग। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स है एडीपी सेमेस्टर 1 का, उसका ये टॉपिक है। सो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैक रोलिंग क्या होती है? स्टैक रोलिंग एंड अनरोलिंग रेफर टू द मैनेजमेंट ऑफ कॉल स्टैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन कॉल्स इन सी प्रोग्रामिंग। यानी जब फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक को कैसे मैनेज किया जाता है। स्टैक बेसिकली हमारे पास क्या होता है? स्टैक एक बॉक्स लाइक मेमोरी में एक लोकेशन आप समझ लें, जिसमें प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, जिससे प्रोसेसेस जा रहे होते हैं। जब उसमें प्रोसेसेस इंटर हो रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, एंड जब उसमें से प्रोसेसेस निकल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। यानी जब फंक्शन कॉल आती है तो डेटा राइट करना है, तो राइट करने का जो प्रोसीजर है दैट इज़ पुश, एंड जो उसको रीड करने का यानी उसको ख़त्म करने का जो प्रोसीजर है दैट इज़ पॉप। तो अब जो है वो स्टैक को जो मैनेज करने का प्रोसीजर है फंक्शन कॉल की वजह से, उसमें दो तरह की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रोलिंग एंड द सेकेंड वन इज़ अनरोलिंग। A situation where a function is called recursively and the stack grows as each call adds a new stack frame. This can lead to increased memory usage if there are many nested calls. यानी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होगा। रिकर्जन क्या है? रिकर्जन पे पूरा यहाँ पे इस चैनल पे एक लेक्चर मौजूद है। तो रिकर्जन बेसिकली क्या होती है? जब सेम एक्टिविटी बार बार परफॉर्म हो रही होती है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो कॉल स्टैक है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब कॉल स्टैक ग्रो होना शुरू हो जाएगा, हर दफ़ा वहाँ पे एक स्टैक फ्रेम की एंट्री होगी हर न्यू फंक्शन कॉल के साथ। तो उस वजह से जो है वो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें मेमोरी का यूसेज जो है वो इंक्रीज्ड हो जाएगा विद व्हेन देयर आर मैनी नेस्टेड कॉल्स। तो उस केस में जो है वो हम देखते हैं कि हम उसका क्या सोल्यूशन ढूंढेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास हेडर फाइल्स हमने शामिल कर ली प्रोग्राम में। देन यहाँ पे एक मौजूद है जी फंक्शन वॉइड रिकर्सिव फंक्शन। वॉइड रिटर्न टाइम है, रिकर्सिव फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन का नेम एंड उसका जो पैरामीटर है वो है इंटीजर n। यहाँ पे एक हम कंडीशन लगा देते हैं, जब भी ना प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना तो वो मेन के फंक्शन से स्टार्ट होता है, उसका कंट्रोल डायरेक्टली मेन के फंक्शन पे जाता है। मेन के फंक्शन में उसको क्या नज़र आया? इंट मेन रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन कॉल में यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकर्सिव फंक्शन, और 5 यहाँ पे एज पैरामीटर पास किया गया है। अब ये वाला 5 जो है वो यहाँ पे जाएगा इंट n के अंदर। यहाँ से ये जो 5 है ये यहाँ पे इंट n को पास होगा, और यहाँ पे कंडीशन में क्या चेक किया जाएगा? इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 5 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाती है। प्रिंट f में क्या प्रिंट होगा? 5। देन रिकर्सिव फंक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है? n-1, यानी 5 - 1 4। दोबारा से 4 चेक हुआ, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, येस 4 प्रिंट हो जाएगा। देन 4 - 1 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, येस 3 प्रिंट हुआ। फिर 3 - 1 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, 2 प्रिंट हो गया। फिर 2 - 1 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 1 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन 1 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो, यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब ये जो 5 4 3 2 1 फंक्शन कॉल के साथ हर दफ़ा आ रहा था, ये क्या होगा? ये स्टैक पे उसके फ्रेम्स में उनकी इंट्रीज़ हो रही होंगी। ये जो हो रहा है प्रोसीजर, इसको बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग, और जब आप इसको ख़त्म करते हो, यानी आप इसको 5 4 3 2 1 इनको ख़त्म कर रहे हो, तो स्टैक को आप खाली करोगे, स्टैक को आप एम्प्टी करोगे, उसको बोलते हैं अनरोलिंग। How it works? Each call to recursive function adds a new frame to the stack. If n is large, this can lead to a stack ओवरफ्लो। यानी हर दफ़ा जब फंक्शन कॉल होगी तो स्टैक पे इंट्रीज़ हो रही होंगी, और उस पर जब न्यू इंट्रीज़ होंगी तो वो भरता जाएगा। स्टैक अनरोलिंग क्या होती है? Stack unrolling is the process of returning from function call and cleaning up the stack. This involves popping the stack frame as function completes their execution. यानी जब हम रोलिंग कर रहे थे तो हम पुश कर रहे थे इंट्रीज़ को स्टैक के फ्रेम्स में पुश कर रहे थे। जब हम अनरोलिंग कर रहे होंगे तब हम इंट्रीज़ को पॉप कर रहे होंगे, यानी हर दफ़ा जब फंक्शन कॉल से वो एंड कर देगा फंक्शन कॉल को तो इंट्रीज़ जो है वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम इसको
रिजल्ट्स के थ्रू इसका देख लेते हैं आगे। रिजल्ट्स में क्या होगा, यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी देखें तो स्टैक रोलिंग में क्या है, फंक्शन कॉल हुई। फंक्शन कॉल जब होगी, रिकर्सिव फंक्शन फर्स्ट टाइम जब वो कॉल हुआ, n की वैल्यू थी 5, तो क्या एंट्री हुई स्टैक फ्रेम पे 5। अगली दफ़ा जब फंक्शन कॉल हुआ तो स्टैक पे एंट्री हुई 4। फिर फंक्शन कॉल हुई, स्टैक पे एंट्री हुई 3, देन 2, देन 1। अब यहाँ तक हमारा जो है कंडीशन ट्रू थी, यहाँ पे रोलिंग हो रही है। उसके बाद जब स्टैक अनरोलिंग होगी, फंक्शन रिटर्न होना शुरू होगा, तो क्या होगा, कॉल स्टैक आफ्टर रिटर्निंग वो एम्प्टी हो जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रह गया था। एग्जाम्पल ऑफ स्टैक अनरोलिंग, continuing from the previous example, once recursive function completes its calls, the stack unrolls. Each recursive call finishes and return control back to the previous call. The stack frame are removed in recursive order, cleaning up memory. यानी पहले क्या होगा, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो हर दफ़ा जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल कंप्लीट होगी, स्टैक जो है वो उसके बाद अनरोल होना शुरू हो जाएगा, और हर दफ़ा रिकर्सिव जो फंक्शन कॉल है वो जब फिनिश होगी और कंट्रोल जो है वो वापस रिटर्न होगा प्रीवियस जो कॉलिंग फंक्शन है उसकी तरफ, तो क्या होगा कि जो स्टैक फ्रेम्स हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। किस में, रिवर्स ऑर्डर में। जब वो रिवर्स ऑर्डर में फ्री होना शुरू होंगे तो उस तरह जो मेमोरी है वो क्लीन अप हो जाएगी। यानी लास्ट में फाइनल हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास अनरोलिंग है उसके रिजल्ट में जो है वो एम्प्टी हो जाएगा हमारा जो स्टैक फ्रेम है, यानी कम्प्लीटली जो है वो पॉप हो जाएगा। सो इस तरह जो है वो हमारे पास रोलिंग एंड अनरोलिंग को जो है परफॉर्म करवाया जाता है। अब इस वाले जो लेक्चर है इसके कुछ भी की पॉइंट्स हैं। सो अगर हम रोलिंग की बात करें, रेफर्स टू हाउ द स्टैक ग्रोज विद ईच फंक्शन कॉल, स्पेशली इन रिकर्जन। जिस तरह रिकर्जन में परफॉर्म होता है कि हर दफ़ा जब फंक्शन कॉल होती है तो कोई ना कोई रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जब हर दफ़ा रिज़ल्ट आएगा तो स्टैक ग्रो करेगा। स्टैक ग्रो करेगा यानी उसमें एंट्रीज़ होंगी, उसमें पुश वाला जो प्रोसीजर है स्टैक का वो वाला परफॉर्म हो रहा होगा। जब स्टैक अनरोलिंग होगी तो उसमें क्या है, रेफर्स टू हाउ द स्टैक श्रिंक्स एज फंक्शन रिटर्न्स एंड स्टैक फ्रेम्स आर रिमूव्ड। इसमें फंक्शन रिटर्न होगा, इसमें फंक्शन कॉल होगी, इसमें फंक्शन श्रिंक होगा, इसमें जो है वो स्टैक ग्रो हो रहा है। तो इस तरह अनरोलिंग वाला प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।